कांग्रेस के लोग उतावलेपन में जिस प्रकार से चुनाव से पहले ही उन्होंने ढोल पीटना शुरू किया, जलेबियां बांटनी शुरू करी, उनका उतावलापन था, उनका घमंड था, उनका बड़बोलापन था, जो हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया। राहुल गांधी को तो यही नहीं पता था जलेबी बनती कैसे है। उसको तो पहले बताया कि ये बनती है। जिस प्रकार के विदेशी कल्चर में पले हैं और जब भी कोई देश में कोई बात होती है तो उसको नानी की याद आती है, वो तो विदेश भाग जाता है। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 35 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਕਤ 50 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਫੇਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੋਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ जी एग्जिट पोल में जो था वो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल तस्वीर बदल चुकी है। डेली पोस्ट के सभी दर्शकों को जय श्री राम। और जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने जो रुझान दिखाए थे और उस रुझान के बाद मैंने सभी एजेंसियों का धन्यवाद किया था कि उन्होंने 2 दिन की खुशी कांग्रेस के नेताओं को दी है। और 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे तो स्पष्ट स्थिति होगी। और जिस प्रकार का अनुमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ से जो फीडबैक आया था उसके आधार पर पूर्ण विश्वास के साथ मैंने कहा था कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। और कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो रिजल्ट आया है वो आज सबके सामने है। और मुझे लगता है अभी 3:30 बजे का समय हुआ है और अभी 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। मुझे लगता है 1-2 सीट आगे पीछे होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੈਰਾਮ ਰਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਹਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। आज जो निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की है वो बहुत पारदर्शी ढंग से, बहुत अच्छे से मैंने चुनाव लड़ा है। और हमें भी सर्टिफिकेट लेने में जो समय लगता है, हमें पता है कि गिनती के रिजल्ट आउट होने के बाद भी जब रिजल्ट तैयार होता है कम से कम 1 घंटे का समय उसमें लगता है। और कांग्रेस के लोग उतावलेपन में जिस प्रकार से चुनाव से पहले ही उन्होंने ढोल पीटना शुरू किया, फिर वोटों की गिनती से पहले ही ढोल पीटना शुरू किया, जलेबियां बांटनी शुरू करी, उनका उतावलापन था, उनका घमंड था, उनका बड़बोलापन था, जो हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया। ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। राहुल गांधी को तो यही नहीं पता था जलेबी बनती कैसे है। उसको तो पहले बताया गया कि बनती है तो उसने कहा कि मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाऊंगा। उनको यही नहीं पता कि जलेबी एक परिवार में भी बनाते हैं, ये तो घरेलू प्रोडक्ट है। और उसने जिस प्रकार से वैसे तो वास्तव में राहुल गांधी को इस देश की संस्कृति के बारे में अनुमान बहुत कम है। और वो जिस प्रकार के विदेशी कल्चर में पले हैं और जब भी कोई देश में कोई बात होती है तो उसको नानी की याद आती है, वो तो विदेश भाग जाता है। जब चुनाव थे तब भी अमेरिका चले गए और SC और ST समाज के बारे में और OBC समाज के बारे में आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस के मन के अंदर है। और राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम SC ST और OBC के आरक्षण पर विचार करेंगे। और जिस प्रकार से सिख समाज के लिए भी उन्होंने पगड़ी का और कड़े का चर्चा वहां की, वो भी एक बहुत विवादित बयान उन्होंने वहां पर दिया और जो देश की जनता को ठेस पहुंचाने वाला था। और वो चुनाव प्रचार में आए, उसके लिए जनता से माफी भी नहीं मांगी, अपने बयान पर अडिग रहे। तो ये परिणाम जो आज आया है ये राहुल गांधी के बड़बोलापन, कांग्रेस के नेताओं का घमंड और जिस प्रकार से उन्होंने शैलजा का अपमान करने का काम किया, अपशब्द कहने का जो काम किया, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस को लेकर बैठ गई है। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 39% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ 39% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये जो वोट परसेंटेज है लोकसभा चुनाव में भी हमारा वोट परसेंटेज 46% था
और कांग्रेस 3% हमारे से पीछे थी। उसी प्रकार का जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसी प्रकार का आंकड़ा आपको दिखाई देगा और भारतीय जनता पार्टी वोट परसेंटेज में भी आगे रहेगी। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 1% ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ये आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से पंजाब के अंदर पंजाब को बर्बाद करने का काम किया है, दिल्ली के अंदर दिल्ली की हालत को खराब करने का जो जिम्मेवार है वो केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। और जब भी चुनाव होंगे पंजाब की जनता भी और दिल्ली की जनता भी इसका जवाब देगी। ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇਜੇਪੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਬੀ ਜੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਵਕਤ 0 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। हरियाणा की जनता ने जो 2019 में 40 विधायकों का आशीर्वाद दिया था और आज हरियाणा की जनता ने स्पष्ट बहुमत की सरकार दी है और ये हरियाणा की जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश का नेतृत्व करने का काम किया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याण की नीतियों की जीत है। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਡੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਖਰੀ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰੋਹਿਤ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।